हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेंड लाइंस। एक्सटर्नल ट्रेंड लाइंस कहते हैं जो हाई टाइम फ्रेम पे बनती हैं, वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा एक मिड टाइम फ्रेम भी होता है, लेकिन एक्सटर्नल के बाद सबसे ज़्यादा जो इंटरनल ट्रेंड लाइंस होती हैं वो लोअर टाइम फ्रेम पे होती हैं या मिड टाइम फ्रेम में होती हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये स्कैल्पिंग करने वालों के लिए लोअर टाइम फ्रेम वाली जो इंटरनल ट्रेंड लाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेड लेके अपनी प्रॉफिट्स अपने बुक करने होते हैं। जबकि एक्सटर्नल ट्रेंड लाइंस जो होती हैं वो बिगर पिक्चर के लिए होती हैं, जैसे कि वन डे, डेली, मंथली, वीकली। जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो एक्सटर्नल ट्रेंड लाइंस को यूज़ करते हैं। अब ये हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी क्या है। ये मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन एनालिसिस किसको कहते हैं? मंथली सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाना, फिर वीकली उससे छोटे, फिर डेली, तो उसके बाद फिर 4 आवर्स। ये मल्टी टाइम फ्रेम हो जाता है। आप वीकली से शुरू हुए, मंथली से शुरू हुए और फिर आप डेली पे आए। तो क्या होता है कि एक्सटर्नल ट्रेंड लाइंस जो होती हैं वो मेजर स्विंग हाइज और लोज को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो इंटरनल ट्रेंड लाइंस होती हैं वो माइनर स्विंग्स को या कैंडल की बॉडीज़ को जो है ना वो आगे जाके चार्ट पे भी मैं आपको समझाती हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। पहली बात तो ये कि एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस ये बताती हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे स्ट्रॉन्गर ट्रेड सेटअप्स जब बनते हैं तो हमें बताती हैं। इसके अलावा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे क्योंकि डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं, ये उनके लिए एक्सटर्नल काम आती हैं। छोटे जो स्मॉलर टाइम फ्रेम वाले लोग होते हैं जो स्मॉलर छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, उनके लिए फिर इंटरनल यूज़ होती हैं। आपको मार्केट की बड़ी पिक्चर मिलती है, किस वक्त रिवर्सिंग मार्केट रिवर्स हो सकती है, किस वक्त करेक्शन कर सकती है, फॉल्स सिग्नल से बचाती है आपको। ये जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है ट्रेंड लाइंस का, ये फॉल्स सिग्नल से बचाता है आपको हमेशा मल्टीपल इंडिकेशंस दे के आपको ये एक गलत ट्रेड में एंटर और एग्जिट होने से बचा लेता है। अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल ट्रेंड लाइंस। एक्सटर्नल ट्रेंड लाइंस आर ड्रॉन यूजिंग स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज used on higher time frame like daily, 4 hour or 1 hour, represent major structural support and resistance। ये major support और resistance को external trend line represent करती है। More reliable and often respected by big players। big players जो हैं वो बड़े time frame पे play out करते हैं चीज़ें। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बड़ी ईजी सा ये टॉपिक है, इसको इतना डेप्थ में जाके समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे वीडियो एक ज़रूरी थी। अंडरस्टैंडिंग इंटरनल ट्रेंड लाइंस। ये जो है ये विक्स और बॉडीज़ को जो है ना प्राइस के अंदर अंदर ये आपने ड्रॉ करनी होती हैं। ये इंटरनल लिक्विडिटी जोन्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे बेस्ट रहता है इन पे काम करना। ये इंटरनल स्ट्रक्चर को रिवील करती हैं और वीक पॉइंट्स जो हैं ट्रेंड में उनको बताती हैं। ये भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी एग्जाम्पल, इसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं समझाने का, ये मैं स्लो डाउन कर रही हूँ, नीचे आप पढ़ लीजिएगा इसको। बोनस टिप, अ ब्रेक ऑफ एन इंटरनल ट्रेंड लाइन ऑन M15 इनसाइड अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन जोन ऑन 4 आवर गिव्स यू कॉन्फ्लुएंस फॉर अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। व्हेन टू यूज़ दिस एनालिसिस। आपने ये एनालिसिस कब करना है? एक्सटर्नल और इंटरनल वाला जो है, आपने एंटरिंग किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले या किसी भी ट्रेड के किसी भी जोन के ब्रेकआउट होने पे आपने इसको ट्रेड करना है। टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट्स और लिक्विडिटी ट्रैप्स। फॉल्स ब्रेकआउट्स और लिक्विडिटी ट्रैप से बचने के लिए आपने एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेंड लाइंस का एनालिसिस ज़रूर करना है। इसके अलावा टू कंफर्म इफ़ अ पुल बैक इज़ ओवर, पुल बैक ओवर हो जाए, एक ट्रेंड लाइन पे पुल बैक ख़त्म हो जाता है, वो भी आपने ध्यान रखना है, आगे जाके मैं चार्ट पे बताती हूँ। इसके अलावा फाइनल थॉट्स हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हेल्प्स ट्रेडर टू गो बियॉन्ड द सरफेस एंड अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट मूव्स विद इन द बिगर ट्रेंड बाय कंबाइनिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेंड लाइंस। यू कैन, इससे क्या हो सकता है, आप ट्रेड कर सकते हैं बेहतर टाइमिंग के साथ, किस टाइम एंटर होना है, किस टाइम एग्जिट होना है, एंड अंडरस्टैंड प्राइस फ्लो। आपको पता चलता है प्राइस किस तरफ जा रही है। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ लेते हैं आप। स्टे अलाइंड विद द रियल मार्केट स्ट्रक्चर, आपको रियल मार्केट स्ट्रक्चर के साथ रहने में मदद मिलती है। इसको मैं इतना रफ इसलिए कैप्चर कर रही हूँ कि ये मैं
काफ़ी ये इस पे डिटेल से बात कर चुकी हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी, तो आपने उसके साथ इसको लाइन करके समझना है। अब ये देखें, ये मैंने BTC USDT का चार्ट खुला ट्रेडिंग व्यू की ऐप पे 1 मंथ का, ये मंथली चार्ट है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना मैस कम होगा, उतनी लाइंस कम होंगी। इसका कहाँ पे बनता है, ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये यहाँ पे मार्केट गई, इसने रिजेक्ट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर ऊपर गई। ये अब सेम ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस का काम करती, अब यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगी। इसके अलावा नीचे देख लेते हैं मंथली पे, यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया है, ये रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट है। अब इसको हम वीकली पे देखते हैं। वीकली पे आप देखिएगा ज़्यादा मैस होगा, ज़्यादा आपको चार्ट मैसी नज़र आएगा। ये देखिए ज़्यादा लाइंस नज़र आएंगी आपको क्योंकि ज़्यादा कैंडल्स हैं। हम रिसेंट को देखते हैं, ये एक रेजिस्टेंस बन रही है जो यहाँ पे आके सपोर्ट का काम कर रही है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जोन। ये एक क्लियर ट्रेंड लाइन जो है, इसको मैं आपको ड्रॉ भी ऐसे भी करके दिखा देती हूँ। ये तो अभी फ़िलहाल तो मैंने वो लगाया हुआ है, इंडिकेटर लगाया हुआ है, उसको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे है ये ट्रेंड लाइन। ये ऐसे है, ये देखिए, ये एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन है क्योंकि ये वीकली पे है, ठीक है, ये वीकली पे है, ये ज़्यादा पावरफुल है। अब जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते जाएंगे, मार्केट के अंदर की तरफ जाएंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे, ज़्यादा हमें, अब हम देखें ये एक्सटर्नल है। इसके अलावा एक्सटर्नल आपको एक और ड्रॉ करके देती हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये देखें, यहाँ से यहाँ ये भी एक्सटर्नल है। इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये एक एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ये एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन है। इंटरनल कहाँ पे बनती है, मैं आपको एक इसी चार्ट के ऊपर एक इंटरनल ट्रेंड लाइन बताती हूँ। ये इंटरनल ट्रेंड लाइन बनेगी एक, ये देखें, ये तो ये अब मैसी चार्ट लग रहा होगा आपको, इसलिए मैं कम ड्रॉ कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा इसको ड्रॉ नहीं कर रही ताकि आप जो हैं कंफ्यूज ना हो। तो ये एक्सटर्नल कैसे है, ये बड़ी टाइम, अब इसके अंदर जो है ना, इन दो लाइंस के अंदर, एक्सटर्नल के अंदर बहुत सारा मैस फैलेगा। अब ये वीकली पे मैं आपको डेली पे जाके बताती हूँ, उनके अंदर कितनी सारी आपको ट्रेंड लाइंस और नज़र आएंगी। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग करनी है मंथली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे करनी है, वो फिर इन ट्रेंड लाइंस को, या डेली में करनी है, वो इन ट्रेंड लाइंस को वैल्यू करते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो है, चलें, ये हो गया। अब ये डेली का, अब देखें और ज़्यादा, ये पहले डेली वीकली के अंदर आपको अंदर की तरफ ट्रेंड लाइंस नहीं नज़र आ रही थी, अब ये अंदर की तरफ नज़र आ रही हैं आपको। जैसे जैसे हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे, ये देखिए अंदर इसके इन दो लाइंस के अंदर कितनी सारी ट्रेंड लाइंस बनी हुई है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आउटर स्ट्रक्चर है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल है। ये जो ब्लैक लाइंस मैंने खींची हैं, ये अंदर की एक ट्रेंड लाइन है, ये एक अंदर की इंटरनल ट्रेंड लाइन है। जो स्कैल्पर है ना, वो इनमें बड़े मज़े से प्रॉफिट्स बुक करेंगे। यहाँ से मार्केट आई, इन्होंने ऊपर गई, बुक कर लिया, फिर यहाँ पे आएगी इस ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे बुक कर लेंगे, फिर यूँ जिगजैग करके। अब मैं आपको 4 आवर्स पे भी दिखा देती हूँ और मज़ीद ज़्यादा ट्रेंड लाइन्स फैलेंगी। देखा, ये देखिए 4 आवर पे आपको बेतहाशा ट्रेंड लाइन्स नज़र आएंगी क्योंकि छोटी छोटी कैंडल्स टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये एक जिगजैग, दूसरा, तीसरा, तो ये 1 2 3 ये सारी इंटरनल है। ये जो एक हमने खींची हुई है ना ट्रेंड लाइन, ये वाहिद एक एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन है। इसको हमने, ये सबसे पावरफुल है क्योंकि एक्सटर्नल मार्केट ने किसी ना किसी वक्त यहाँ से यहाँ जाना है अल्टीमेटली, लेकिन जिगजैग बनाती 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 जाएगी। फिर मार्केट जो हमने नीचे एक ट्रेंड लाइन खींची थी इसकी, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर तक मार्केट आती एक्सटर्नल यहाँ तक मार्केट आएगी ही आएगी, लेकिन किस तरह, जिगजैग प्ले करते हुए। तो जो अंदर इंटरनल, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से प्रॉफिट्स बनाएंगे, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो यहाँ और यहाँ, यानी इसको ब्रेक करेगी तब प्रॉफिट लेंगे, देन इसको ब्रेक करेगी तब प्रॉफिट्स लेंगे। तो ये एक तरीक़ेकार होता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला बनेगी मेरी मेजर और माइनर, यानी वीक और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइंस कैसी होती हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। कंटेंट अच्छा लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।